हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको रसायन शास्त्र पेपर के सभी प्रश्न बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्री बोर्ड परीक्षा 2026 विषय रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं का पेपर है। यहाँ पर सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा है। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 1 है, तांबा और जिंक का मिश्रण उदाहरण है। तो तांबा और जिंक का मिश्रण जो है वो ठोस और ठोस विलयन का उदाहरण है। यहाँ पर हम ऑप्शन बा पर टिक करेंगे। नंबर 2 है, NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कैथोड पर मुक्त करता है। यहाँ पर आपको उत्तर बताना है कैथोड पर H2O मुक्त करता है। इसके बाद है नंबर 3, दूध से दही का जमना कौन सी क्रिया है। दूध से दही का जमना एक अनुत्क्रमणीय क्रिया है। इसके बाद है नंबर 4, हिंसबर्ग अभिकर्मक है। हिंसबर्ग जो अभिकर्मक है वो है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। यहाँ पर हम ऑप्शन ए पर टिक कर देंगे। नंबर 5 पर है, ज्विटर आयन की प्रकृति की होती है। तो ज्विटर आयन की जो प्रकृति है वो उभयधर्मी की होती है। इसके बाद है नंबर 6 पर, गैसों की द्रव में विलेयता का नियम दिया था। गैसों की द्रव में विलेयता का नियम हेनरी ने दिया। यहाँ पर आपको ऑप्शन आ पर टिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो चलिए इन सभी के आंसर को हम देख लेते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। यहाँ पर आपको सभी रिक्त स्थानों के आंसर दिए हुए हैं। पहला रिक्त स्थान आपसे पूछा गया है, जल की मोलरता होती है, आपको लिखना है 55.56। ताप वृद्धि में गैसों की द्रव में विलेयता हो जाती है। यहाँ पर हम लिख देंगे कम हो जाती है। नंबर 3 है, कार्बोलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। यहाँ पर आपको लिखना है C6H5OH। एक फेराडे विद्युत का मान कूलाम में होता है। यहाँ पर आपको लिखना है 96,500। ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन का क्वथनांक होता है। यहाँ पर आपको लिखना है उच्च होता है। प्राथमिक सेल होते हैं। उत्तर हम लिखेंगे प्राथमिक सेल अनुत्क्रमणीय सेल होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पर आपसे निम्नलिखित में सत्य सत्य छाटिए। यहाँ पर आपसे सत्य सत्य पूछे गए हैं। तो चलिए इन सभी सत्य सत्य को हम इनके आंसर सहित देख लेते हैं। यहाँ पर आपको सत्य सत्य दिए हुए हैं। पहला यहाँ पर आपसे पूछा गया है, Na की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। यह कथन आपका सत्य रहेगा। नंबर 2 है, एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में विन्यास का प्रतिपन्न होता है। यह कथन आपका सत्य है। नंबर 3 है, जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों को 1.0 ppm मात्रा में दंत क्षरण रोकती है। यह कथन आपका सत्य है। नंबर 4 है, ZnCdHg संक्रमण तत्व है। यह कथन आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है, स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनता है। यह कथन आपका सत्य है। इसके बाद है, शून्य कोटि की अभिक्रिया सांद्रण पर निर्भर नहीं होती। यह कथन आपका सत्य रहेगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर नंबर 5 में पूछा है, एक शब्द नंबर 4 में सही जोड़ी यहाँ पर आपसे पूछी गई है। इसके बाद यहाँ पर आपसे एक वाक्य में उत्तर पूछे गए। तो चलिए यहाँ पर हम जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर दोनों प्रश्नों के उत्तरों को देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जोड़ी के नंबर दिए गए हैं। किलेट जिसे हम मिला देंगे यहाँ पर चक्रीय संरचना से। इसके बाद है डाइस्टेज जिसे हम मिलाएंगे स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन। प्रोटीन जिसे हम अमीनो अम्ल से मिलाएंगे। प्राथमिक सेल जिसमें हम RnH2 धाना से मिला देंगे। इसके बाद है किलेट जिसे हम निकिल डाइमेथिल क्लोऑक्सिन से मिला देंगे। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है। यहाँ पर आपको रासायनिक सूत्र लिख देना है। मैथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो यौगिक क्या है। यहाँ पर आपको लिखना है फ्रियोन्स। हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। सेल का EMF किसके द्वारा नापते हैं, विभव मापी के द्वारा। आइडोफॉर्म का सूत्र यहाँ पर आपको CHL3 लिख देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखिए आपसे अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 6 में 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 है, ऑक्सीकरण की परिभाषा एक उदाहरण सहित लिखिए अथवा में किलेट संकुल क्या होते हैं, एक उदाहरण लिखिए। प्रश्न नंबर 7 है, विटामिन क्या है, उन विटामिनों के नाम लिखिए जिनकी कमी से निम्नलिखित बीमारियां होती हैं, जैसे खून का थक्का जमना, रतौंधी, रक्तलापता या फिर सूखा रोग। अथवा में आपसे विटामिनों के कार्य पूछे हैं। यहाँ पर आपको विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के कार्य बताना है।
प्रश्न नंबर 8 है संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों। अब इसके अथवा का प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ आपको अथवा का प्रश्न पूछा है न्यूक्लिक अम्ल को समझाइए, उसके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। प्रश्न नंबर 9 में आपसे यहाँ पर सवाल पूछा गया है, उसी के अथवा में आपसे अगला प्रश्न सवाल पूछा है। प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा है अपचयन की परिभाषा एक उदाहरण सहित लिखना है। प्रोटीन की संरचना में पद विकृतीकरण का क्या प्रभाव होता है। प्रश्न नंबर 11 है टोलेन अभिकर्मक व फॉर्मेलिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा में एल्डिहाइड व कीटोन में 2 अंतर आपसे यहाँ पर पूछे हैं। प्रश्न नंबर 12 है संक्रमण धातु संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, समझाइए अथवा में आपसे कारण पूछा है। Zn केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है और लेंथेनाइड को पृथक करना कठिन है। प्रश्न नंबर 13 है लेंथेनाइड्स क्या होते हैं, इनका पृथक्करण कठिन क्यों है। लेंथेनाइड व एक्टिनाइड्स के 2 उपयोग लिखिए। यहाँ प्रश्न आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा। एल्डिहाइड के रजत दर्पण परीक्षण का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है लुकास अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल में विभेदन कीजिए अथवा में आपसे निम्नलिखित के उत्पादों के IUPAC नाम पूछे गए हैं, जैसे ब्यूटेनेल का उत्प्रेरक अपचयन, प्रोपेन का जलयोजन और प्रोपेन की मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्रिया तथा बाद में जल अपघटन। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा है निम्नलिखित एमिनो को प्राथमिक द्वितीयक या तृतीयक एमिनो में वर्गीकृत कीजिए अथवा में एनिलीन की बेंजोइल क्लोराइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न उत्पादकों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 16 है विद्युत अपघटन का फेराडे का प्रथम नियम एवं गणितीय व्यंजक आपको बताना है अथवा में आदर्श तथा अनादर्श विलयनों में अंतर लिखना है। प्रश्न नंबर 17 है सहसंयोजी यौगिकों के उपयोग लिखिए अथवा में उपसहसंयोजी यौगिक की निम्न समावयिता को समझाइए। हाइड्रेट समावयिता, लीकेज समावयिता, आयन समावयिता व ज्यामिति समावयिता। प्रश्न नंबर 18 है अल्कोहल व फिनोल में अंतर स्पष्ट कीजिए अथवा में कोलाश का आयन संबंधी नियम एवं इसका सूत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 19 से DNA का पूर्ण नाम, कोशिका में स्थिति और एक प्रमुख कार्य आपको बताना है अथवा में वर्नर के उपसहसंयोजी सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न नंबर 22 से निम्नलिखित को समझाइए। बेंजल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड से कम क्रियाशील है, फॉर्मेल्डिहाइड केनिजारो अभिक्रिया देता है पर एसिटाल्डिहाइड नहीं, समझाइए अथवा में टोलेन अभिकर्मक क्या है, इसकी एसिटाल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया बताना है और एंथेनल का क्लीमेशन अपचयन लिखिए। यहाँ पर आप जिस भी प्रश्न का आंसर चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उस आंसर को हमारे टेलीग्राम चैनल पर बताऊंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी प्रश्नों के आंसर को देख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।